नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। दोस्तों, हमारे स्टूडियो में आज एक बहुत ही खास मेहमान हैं। डॉक्टर प्रकाश लखेड़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राजनीति विज्ञान विभाग में स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट में। और आज एक बहुत ही खास मौके से हम लोग आज बैठे हैं। आज स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि है। 4 जुलाई 1902 में ही उन्होंने देह त्याग किया था। तो स्वामी विवेकानंद जो युवाओं में एक बहुत आदर्श के तौर पर जाने जाते हैं, बहुत बड़ा ऑरा था उनका और बहुत संघर्ष उन्होंने किया है। तो उस पर विस्तार से आज लखेड़ा जी बताएंगे। लखेड़ा जी समय समय पर यहाँ पर आकर विवेकानंद जी पे इससे पहले भी बहुत बातचीत कर चुके हैं। डॉक्टर प्रकाश लखेड़ा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सुनीता जी। जी, और थोड़ा विस्तार से अगर हम लखेड़ा जी का परिचय देना चाहें तो दोस्तों, बहुत सक्रिय आप रहते हैं। आचार्य नरेंद्र देव शोध संस्थान नैनीताल द्वारा श्री प्रताप भैया स्मृति सम्मान आपको 2021-22 का मिला है शैक्षिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए। आपको बहुत बधाई है उसकी। धन्यवाद। और श्री भानुवीर नारद फाउंडेशन नई दिल्ली के द्वारा आपको सम्मान पुरस्कार मिला है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद उच्च शिक्षा विभाग भारत सरकार के द्वारा आपको एक जिम्मेदारी दी गई है कि डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबिलिटी मेंटर को आप बनाए रखें, इस पर आप काम करें। तो मुझे लगता है कि चंपावत डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी आपके पास होगी। जी 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 जी, तो ये एक बड़ा जिम्मा आपको मिला है। और इसके अलावा स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट को डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियनशिप अवार्ड जो मिला है वो आपके निर्देशन में मिला 2021-22 में। तो ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद के द्वारा दिया गया था। तो ये भी एक बहुत अच्छा आपका काम रहा है। और हाल ही में अद्वैत आश्रम मायावती लोहाघाट के द्वारा अभी आपको सम्मान पत्र दिया गया है, जिसमें स्वामी विवेकानंद के विचारों को उत्तराखंड के तमाम युवाओं के बीच में प्रसार करने के लिए आपको ये अवार्ड मिला है। आप इन तमाम सारे पुरस्कारों के लिए बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद और जी। लगातार आप युवाओं के बीच में इनके विचारों को पहुंचाने के लिए बहुत दिल से, बहुत शिद्दत से आप काम कर रहे हैं। एक कविता संग्रह आपने बहुत अच्छी पहल करके अभी प्रकाशित किया है, संपादित है। इसमें कई सारी आपके जो स्टूडेंट्स हैं आपके कॉलेज के, उन बच्चों की कविताएं हैं और साथ में आपकी भी कुछ कविताएं इसमें मौजूद हैं। तो 108 कविताओं का ये संग्रह है दोस्तों, भोर युवा कलम नाम से। तो डॉक्टर प्रकाश लखेड़ा, हमारे युवाओं के लिए आप क्या आज के दिन कहना चाहेंगे? किस तरह से आप याद करेंगे स्वामी विवेकानंद जी को? धन्यवाद सुनीता जी। स्वामी विवेकानंद जी, जैसा कि आपने बताया अभी कि आज उनकी पुण्यतिथि है, और स्वामी विवेकानंद केवल भारत के युवाओं के ही प्रेरणा स्रोत नहीं रहे हैं, बल्कि पूरे विश्व में जितने भी युवा हैं उनके प्रेरणा स्रोत रहे हैं। स्वामी विवेकानंद अद्वैत आश्रम को स्थापित करने का उन्हें श्रेय जाता है। और अद्वैत जो दर्शन है, विशेष रूप से ये आज विश्व में बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से पूरे विश्व में धर्म के आधार पर और आतंकवाद फैल रहा है और भूखमरी है, बेरोजगारी है, दिशाहीन एक विश्व जा रहा है, तो उसमें स्वामी विवेकानंद के विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। और विशेष रूप से भारत के संदर्भ में जो 65% से ऊपर जो युवा है भारतीय, उसके लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी, अगर चलते हुए बताते चलें कि अद्वैतवाद का जो दर्शन है संक्षिप्त में कि है क्या? विशेष रूप से अद्वैत ये वननेस, एक भाव, द्विभाव नहीं। और अद्वैत ये केवल नया विचार नहीं है, ये हिंदू सनातन धर्म जो हमारा है, विश्व का सबसे पुराना धर्म है। और इसी धर्म से अन्य धर्म बाहर आए, और उस धर्म की जो सर्वोच्च स्तर पर जो ईश्वर को जानने का एक मार्ग है, वो अद्वैत है। अद्वैत किसी में भेदभाव नहीं करता है, जैसे विशिष्टवाद होता है ना। और आपके अन्य जो धर्म हैं वो द्विभाव को प्रकट करते हैं, और विभिन्न तरीके से उपासना, ईश्वर को जानने के लिए अपनी उपासना पद्धति को आगे बढ़ाते हैं, रीति रिवाज हैं। लेकिन अद्वैत दर्शन में वननेस की भाव आती है, एक तत्व की भाव आती है। एक तत्व मतलब जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति के अंदर जो ईश्वर है, वही वो संपूर्ण बाहर देखता है। मतलब अपने और दूसरे लोगों के बीच में वो किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं समझता है। जी, जी। तो अद्वैत दर्शन इस तरह से समझा जा सकता है। तो स्वामी जी ने इस दर्शन को आगे बढ़ाने का ही काम किया है।
जी जी दर्शन तो पुराना है, लेकिन विवेकानंद जी भी इसी रास्ते पे चले। उन्होंने बोला कि जो सनातन धर्म की जो सर्वोच्च उपासना पद्धति है वो अद्वैत भाव से ही अभिव्यक्त किया जा सकता है। जी जी संपूर्ण विश्व में अगर शांति, भाईचारा, बंधुत्व अगर चाहिए तो वो अद्वैत भाव से ही आ सकता है। जी। दूसरा कोई, क्योंकि अद्वैतवाद आध्यात्मिकता की सबसे ऊंची सर्वोच्च एक सीढ़ी है और एक ऐसी पद्धति है जिसको प्राप्त करने के लिए हमारे मन में किसी भी तरह का कोई द्वेष, राग, घृणा, नफरत तरह के कोई भाव नहीं आने चाहिए। ये एक तरह से अद्वैत जो भाव है ये मन की शुद्धता है, पूरी तरह से हृदय की एक तरह से शुद्धता है, पवित्रता है। इस भाव को तभी हम जान सकते हैं जब व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि के रास्ते पे चलता है। जी। जो पूरा विश्व, जो ब्रह्मांड है, ये पूरा चैतन्य युक्त है। तो इसको वही व्यक्ति समझ सकता है जब वो अपने प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय जो सीढ़ियां हैं उपासना, उनसे आगे बढ़कर वो अद्वैत मार्ग को ही प्राप्त कर सकता है। जी जी। तो सर, जब स्वामी विवेकानंद ये सब संघर्ष कर रहे थे, कौन सा दौर था वो? भारत में तब क्या क्या घटनाएं घट रही थी और किस किस तरह का उनका संघर्ष रहा है? क्या मुख्यतः फोकस क्या था उनका, किस चीज पर था? देखिए, स्वामी विवेकानंद जी जिस समय उनका जन्म हुआ उस समय तो भारत, आप जानते ही हैं कि गुलाम था, 12 जनवरी 1863 में। तो विशेष रूप से हम देखते हैं कि भारत के जो उस समय ब्रिटिश शासन का पूरा हमारे ऊपर प्रभुत्व था और हम पाश्चात्य संस्कृति से हम लोग बहुत प्रभावित हुए थे, हमारे युवा उस दौरान। और पढ़े लिखे जो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा पद्धति ले रहे थे वो पाश्चात्य संस्कृति, तकनीकी का ज्ञान अर्जित करके जो भारत की जो प्राचीन संस्कृति और आध्यात्मिकता को उसको हीन भावना से उसको देख रहे थे। और उस समय भारत निर्धन भी था और बहुत गरीब भी था और देखा जाए तो भारत अपनी ही संस्कृति से जो हीन भावना महसूस करता था। ऐसे में एक ऐसा आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वामी विवेकानंद विश्व में उभरे और उन्होंने हिंदू सनातन धर्म का प्रचार इस अर्थ में किया कि भारत का जो अध्यात्म है वो अन्य जो ईसाई धर्म है या अन्य जो धर्म है उन धर्मों से सबसे उच्च धर्म है। और उस धर्म के अंदर, अब आध्यात्मिकता के अंदर ही व्यक्ति जो है अपने आप को विश्व से जोड़ सकता है। किसी दूसरे स्पिरिचुअलिज्म जिसे मैं कहूँगा, अध्यात्मवाद, जैसे पूंजीवाद अब हम पढ़ते हैं, साम्यवाद पढ़ते हैं, मार्क्सवाद पढ़ते हैं, लेकिन या उदारवाद पढ़ते हैं, लेकिन जो शांति है, वसुधैव कुटुंबकम का जो मंत्र है वो अध्यात्मवाद से ही पूरे विश्व में आ सकता है। जी जी जी। तो इसी पर फोकस उनका था, विवेकानंद जी का। और पूरे दुनिया में किस तरह से इस भाव को हम वो स्थान दिलाएं, इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने जो है, जब आपको याद है कि 11 सितंबर 1893 में प्रथम धर्म सम्मेलन जब शिकागो में हुआ था, वो विशेष रूप से वो धर्म सम्मेलन ईसाई जो एक धर्म है उसके माध्यम से वो अपने विज्ञान और तकनीकी को जो है उस माध्यम से प्रसारित करना चाह रहे थे। और विवेकानंद उस समय वहां पर उस रूप में उपस्थित हुए कि उस विज्ञान और तकनीकी के साथ साथ जब उन्हें देखा कि भारत का जो अतीत था वो बहुत ही गौरवशाली अतीत रहा है और यहाँ पर जो आपका ज्ञान था, वो विज्ञान था, वो एक तरह से समृद्धपूर्ण था। और सोने की चिड़िया भारत को उस समय इसीलिए कहा जाता था। हाँ, यहाँ पर हर विदेशों से लोग पढ़ने आते थे, तो भारत का जो इतिहास है, जो अतीत है, वो बहुत स्वर्णमय रहा है। और लेकिन उस गौरवशाली इतिहास को हमारे भारत के अंदर के जो राजा महाराजा थे, लोग थे, उसको बनाए नहीं रख पाए लंबे समय तक। और उसका पतन होने का कारण हमारे खुद भारतीय लोग भी रहे हैं और जो बाहर से आक्रांताओं के द्वारा जो आक्रमण हुए हमारी संस्कृति पर, उन्हें बार बार आक्रमण किया, जिससे हमारी संस्कृति पूरी तरह से पतन की ओर गई। ऐसे में स्वामी विवेकानंद ने हमारे भारतीय दर्शन को पूरे विश्व के संदर्भ में रखा और पूरे वैज्ञानिक तरीके से रखा। इस वैज्ञानिकता के पीछे उन्हें ये सारी चीजें सब प्रमाण सहित पूरे विश्व में अलग अलग सभाओं के माध्यम से रखे। जैसे वो विश्व में, अमेरिका में रहे, यूरोप में रहे और उनके पक्ष में अनुयायी बहुत बने।
आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उनके संपर्क में आए, मैक्स मूलर उनके संपर्क में आए, J.S. राइट उनके संपर्क में आए, कई ऐसे जो पाश्चात्य दार्शनिक थे उनके ज्ञान से बड़े अभिभूत हुए कि मानव जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वही है आत्मज्ञान प्राप्त करना, और उस आत्मज्ञान के माध्यम से आप जो है समाज कल्याण कर सकते हैं, समाज को दिशा रूप दे सकते हैं। ये स्वामी विवेकानंद का एक आधुनिक युग में बहुत बड़ा योगदान रहा है जी। सर, आज़ादी का जो पूरा लंबा आंदोलन चल रहा है, इसका आपको लगता है कि उनके विचारों का प्रभाव इस आंदोलन में भी पड़ा होगा? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आप कहिए कि स्वामी विवेकानंद भारत के पहले राष्ट्रवादी जो आध्यात्मिक गुरु रहे हैं, और स्वामी विवेकानंद का जो पहले ही ऐसे योगी रहे हैं जिनने अमेरिका में जाकर सनातन धर्म की वहाँ पर व्याख्या की, सही मायने में व्याख्या की। केवल वो जादू टोने वाला देश नहीं, बल्कि उस आध्यात्मिकता को वहाँ पर रखा कि वहाँ पर जब स्वामी जी ने अपना व्याख्यान दिया था 11 सितंबर 1893 का, उसके बाद जो अगले दिन जो न्यूज़पेपर में उनकी खबरें आई, द हेराल्ड में आई और द अमेरिकन एक्सप्रेस उस समय जो अखबार थे, उनके माध्यम से जब खबर आई तो उन्होंने बोला कि भारत देश के अंदर ईसाई मिशनरी को भेजना मूर्खता है। तो सही मायने में स्वामी विवेकानंद ने सनातन धर्म की वैज्ञानिक तरीके से जो व्याख्या वहां पर किया, वो भारत के लिए वहीं से जो है आजादी के रास्ते खुले। और जो एक भीतर जो एक अस्मिता की जो भावना थी, एक स्वाभिमान की भावना, वो जगी। और हमारे जो क्रांतिकारी थे उनके जेबू में जो है स्वामी विवेकानंद का साहित्य पाया जाता था। स्वामी विवेकानंद का जो साहित्य है वो एक तरह से विश्व में इस समय सबसे उच्च स्तर का साहित्य है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो विकसित देश हैं, विशेष रूप से अमेरिका की तरफ से जो बात आई है कि ये बात जो है उनके जो दार्शनिक और उनके लेखक हैं वो स्वामी विवेकानंद के साहित्य को, जो विशेष रूप से अद्वैत आश्रम से प्रकाशित होता है, और विशेष रूप से जो स्वामी विवेकानंद का साहित्य है वो 10 खंडों में हिंदी में है, इंग्लिश में 9 खंडों में है। तो उस साहित्य में स्वामी विवेकानंद ने अपने पूरे जीवन और पूरे सनातन धर्म, समाज, भारतीय नारी और युवाओं के बारे में, उपनिषदों के बारे में, और भारत किस तरह से जो है भविष्य में जो है विश्व गुरु बन सकता है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग के बारे में बहुत विस्तृत तरह से उनके जो व्याख्यान हुए हैं उन व्याख्यानों का एक तरह से हम संकलन कह सकते हैं। जी। तो व्याख्यान काफी वो देते थे ना? जी। उनके विदेशों में जाकर उन्होंने बहुत ज्यादा व्याख्यान दिए हैं। उनका संकलन भी होगा जी, उनका व्याख्यानों का संकलन भी है, उनकी कविताएं भी हैं, उनकी कमेंट्रीज भी हैं, और उनके पत्र हैं, 700 से अधिक उनके पत्र हैं। अच्छा। और वो पत्र के माध्यम से भी जो है अपने अनुयायियों को संबोधित करते थे, और वो पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। उन पत्रों में केवल एक व्यक्ति, एक परिवार के हाल जानने के लिए नहीं, बल्कि उस समय की जो समसामयिक समस्याएं थी उन समस्याओं को हल करना उन पत्रों में विस्तृत रूप से उनका विवरण पाया जाता है। तो ये सारे पत्र क्या अपने अनुयायियों को लिखे गए हैं? जी, उनके सारे अनुयायी को लिखे गए हैं। जी। स्वामी विवेकानंद जी ने उत्तराखंड की भी यात्रा की। क्या मकसद था इस यात्रा का? यहाँ आना, क्या कोई आध्यात्मिक क्या कोई लिंक था या क्या वजह थी? जी, हिमालय तो हमेशा ही प्राचीन काल से ही पूरे विश्व धरोहर है और पूरे विश्व के लिए एक आकर्षण का केंद्र रही है। जी। और ये जो हिमालय जहाँ हम रहते हैं, ये हिमालय एक तरह से तपस्या, यहाँ ऋषि मुनियों ने पूरा यहाँ पर भूमि रही है, और यहाँ से बहुत बड़े बड़े साहित्य यहाँ से निकले हैं। और विशेष रूप से विवेकानंद हिमालय से बहुत प्रभावित थे। वो इसे तपस्वी स्थल कहते थे, त्याग की मूर्ति कहते थे, और एक तटस्थ और कठोर और दृढ़ निश्चय के रूप में उसे देखते थे हिमालय को। तो हिमालय उनके लिए हमेशा ही एक आकर्षण का केंद्र रहा है, और वो उनकी 5 यहाँ पर आध्यात्मिक यात्राएं भी रही हैं, और उन यात्राओं के माध्यम से उन्होंने यहाँ पर हमारे उत्तराखंड को भी विश्व के स्तर पर उन्हें लाने का काम किया। जी। तो सर, कैसी थी यहाँ की जो यात्राएं थी? यहाँ वो क्या करते थे? कुछ लोग हैं जो जिनसे वो मिला करते थे? क्या इस तरह के पुराने कोई लोग हैं
कुछ उस पीढ़ी के लोग, क्या क्या है उनका सबूत यहाँ जो आए थे जी, उत्तराखंड उनके में? तो बहुत सारे ऐसे सबूत हैं। अभी जो वर्तमान सरकार है, जहाँ जहाँ पर वो आए, उन्होंने जो वहाँ पर उनके पर्यटन स्थल के रूप में उनको केंद्रित अच्छा। किया है। जी। तो उनकी यात्रा जो 5 हैं, वो पहली यात्रा तो हरिद्वार ऋषिकेश के उधर की तरफ चली। जी। दूसरी यात्रा, तीसरी, चौथी, पांचवी जो यात्रा रही, वो आपके नैनीताल, अल्मोड़ा, उसके बाद फिर आपका कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और आपका श्रीनगर, फिर जी। वापस आपका देहरादून आते हुए जी। फिर वापस हरिद्वार की तरफ। तो अच्छा। इन यात्राओं के माध्यम से उस दौरान देखिए, उस समय इतनी व्यवस्था भी नहीं थी, सड़कें भी नहीं थी, वो पैदल ही चलते थे और उनके साथ बहुत सारे अनुयायी होते मतलब थे। ज्यादातर पैदल चलते थे या पूरा पैदल चलते थे? ज्यादातर पैदल चलते थे। अच्छा। जी, जहाँ तक हो सकता था, जैसे यहाँ के जो धनाढ़ी लोग थे, वो उनके आतिथ्य सत्कार करते थे। जी करते जी। थे, और गरीब से गरीब व्यक्ति के पास वो जाते थे। और वो उनका एक क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी थे, है ना, और अद्वैत दर्शन के एक तरह से पूरा उसमें जीते थे। तो उन्होंने किसी तरह का कोई भेदभाव आपस में उनके मस्तिष्क में रहा ही नहीं है। जी। जी। उत्तराखंड आना, क्या इन यात्राओं में वहाँ आसपास के लोगों को समझने की कोशिश भी वो करते थे कि लोग किस तरह से सोच रहे हैं, लोगों की दिनचर्या क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, युवा क्या कर रहा है, किस तरह से सोच रहा है? क्या ऐसा भी वो कुछ बातचीत करते थे लोगों से जी, अपनी बहुत। यात्रा के दौरान? जी जी, जैसे सुमितानंदन पंत जी ने जब उनकी यात्रा हुई थी, तो उन्होंने बहुत अच्छी कविता भी लिखी है विवेकानंद जी के ऊपर। जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब विवेकानंद जी विदेश से आए भारत में या उत्तराखंड में, तो हजारों सालों में किसी सन्यासी का इस तरह से आतिथ्य सत्कार हुआ होगा। अच्छा। इतनी भीड़ जुड़ जाती थी उन्हें देखने के लिए। उनके चेहरे पर एक तरह से तेज था वो। और जो उम्र व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी हो, आत्म साक्षात्कार जिसने किया हो, जी। 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 तो वो उनके चेहरे पे इतना तेज था कि लोग उन्हें देखने के लिए, उनके चरण स्पर्श करने के लिए, उनको सुनने के लिए आते थे, इकट्ठा हो जाते थे। और दूसरी बात, अगर हमारे सामने कोई इतना एक आदर्श पुरुष खड़ा है, और अगर हम में इतनी क्षमता है, तब तो हमारे लिए उनके जो उपदेश हैं, उनकी जो कार्य प्रणाली है, उसको हम समझ पाएंगे। और अगर हमें इतनी चेतना नहीं है उनको समझने की, तो वो व्यर्थ है। तो ये बात भी है कि हमें वो शक्ति भी होनी चाहिए मस्तिष्क में, वो भाव भी होने चाहिए उन चीज़ों को समझने के लिए। तभी जाके हम स्वामी विवेकानंद को सही दिशा में समझ पाएंगे। ऐसा भी कुछ वाक्य थे कि किसी ने उनकी जान बचाई पहाड़ में, वो खाना नहीं था, कितने दिन से भूखे थे, ऐसा कुछ वाक्य है क्या कोई? जी जी, जब काकड़ी घाट पर से ऊपर अल्मोड़ा की तरफ जा रहे थे जी, और काकड़ी घाट पर उन्हें तपस्या की थी, और वहीं पर उन्हें जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था अणु विज्ञान का, कॉस्मिक एनर्जी। तो विशेष रूप से वो काफ़ी विस्तृत रूप से अभी इतना समय नहीं कि उसमें चर्चा की जाए, लेकिन जब काकड़ी घाट से ऊपर अल्मोड़ा की तरफ जा रहे थे जी, तो वहाँ पर एक मुस्लिम फ़कीर थे, मुस्लिम फ़कीर अली, जुल्फ़िकार अली। अच्छा, जुल्फ़िकार अली। जी जी जी। तो उनके अभी नाती को भी अभी अद्वैत आश्रम का कुछ समारोह हुआ था। अच्छा। उनको जो सम्मानित किया था, तो जो हमारे पहाड़ में जब विवेकानंद चढ़ाई में चढ़ रहे थे, तो उन्हें बहुत थकान हुई और प्यास लगी, और बेहोश होकर वहाँ पर करबला के पास जो है वो पड़े। तो पास से जो है ये मुस्लिम गुजर रहे थे, तो उन्होंने जो हमारे पहाड़ में ककड़ी होती है वो उन्हें खिलाई, और उनसे पूछा कि आप खाएंगे स्वामी जी? वो अवचेतन इस तरह से थे, उन्हें खिलाया। तो जैसे भी उन्हें बोला तो मुस्लिम फ़कीर हूँ, क्या मेरे हाथ से खाएंगे? तो बोला नहीं, ये तो आप नारायण हैं। तो ये एक संदेश देता है, उनकी जान बची, उन्हें पानी की प्यास लगी थी, और फिर वो होश में आए। तो ये एक संदेश देता है कि हमें आपस में किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। व्यक्ति के अंदर जब ये चेतना विकसित हो जाती है कि मैं भी उसी ही परम ईश्वर का अंश हूँ, और दूसरा भी उसी परम ईश्वर का अंश है, बस हमें हमारे शरीर का अंतर है, लेकिन जो एक चेतना है
या जो आत्मा है या ऊर्जा है वो या एक सोल है, जिसे हम फिजिक्स में एनर्जी कहते हैं, जी जी वो अलग है। लेकिन हम उसी स्रोत से हम आए हैं। जब ये भाव व्यक्ति के अंदर विकसित हो जाएगा तो ये समाज में, समझता हूँ, इस तरह के जो समाज में लड़ाई झगड़ा भेदभाव होते हैं वो सब वो खत्म खत्म हो जाएंगे। जी तो इसको समझने आज विश्व में, मैं सुनीता जी कह रहा हूँ, ये आज के पूरे विश्व में इस दर्शन को समझने की बहुत आवश्यकता है। और इसको समझने के लिए व्यक्ति को एक तरह से मैं समझता हूँ कि एकाग्रता चाहिए और एक पवित्रता भी चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी चीज को छल के साथ, कपट के साथ अगर उसको हम ग्रहण करते हैं तो वो भाव नहीं आ पाएंगे। उस तरह से हम उस चीज को हम ले नहीं पाएंगे और उसके बाद हम दे नहीं पाएंगे। निस्वार्थ भाव से इन सब चीजों को हमें ग्रहण करना पड़ेगा। और ये पूरा साइंटिफिक है, ये जी कोई उपदेशात्मक आदर्शात्मक बातें नहीं है, ये पूरा व्यवहारिक बातें हैं। जी जो सनातन धर्म है ये पूरा वैज्ञानिक रूप से है। जी। तो काफ़ी सारी बातें हैं डॉक्टर लखेड़ा आपने बताई, और अगर चलते कुछ और आप बताना चाहें कि जो मायावती आश्रम है लोहा घाट में, वो वहाँ पर कितना समय से काम हो रहा है स्वामी विवेकानंद को लेकर, और क्या क्या काम होता है? जी, जैसा कि अद्वैत आश्रम, जब स्वामी विवेकानंद स्विट्जरलैंड के एल्प्स के पहाड़ों में घूम रहे थे तो उनके मन में ये भाव आया कि एक आश्रम बने जहाँ पर सनातन धर्म की जो सर्वोच्च उपासना पद्धति है उस ध्यान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सके। तो 19 मार्च 1899 में सेंट सेवियर और मिसिस सेवियर के माध्यम से यह आश्रम खरीदा गया और स्वामी विवेकानंद यहाँ पर 3 जनवरी 1901 से लेकर 18 जनवरी 1901 तक रहे। लगभग 15 दिन यहाँ पर रहे। अच्छा। और इस आश्रम का जो उपदेश है उसका एक पूरी प्रस्तावना है। अभी हाल ही में उस जो आश्रम का पूरा एक तरह से रिनोवेशन करके पूरी तरह से दोबारा उसको जो है जीर्णोद्धार किया उसका। जी जी। और उस आश्रम में प्रस्तावना भी रखी गई है कि अद्वैत भाव का अर्थ क्या है। बहुत गहरी चीजें हैं जी। और विशेष रूप से जो आश्रम जो सेवाएं देता है, आपके एक सेवा निस्वार्थ भाव से, वहाँ पर एक अस्पताल है और विशेष रूप से जो हमारी उपनिषद हैं, हमारे वेद हैं, वहाँ पर जो स्वामी लोग हैं वो विशेष रूप से क्लासेस लेते हैं, वो उसका जो है व्याख्यान देते हैं। जी। जो बाहर से आने वाले जो वहाँ पर एक तरह से विजिटर्स होते हैं या विद्यार्थी होते हैं। और अद्वैत आश्रम बहुत सारे मायनों में एक संदेश देता है। वहाँ पर एक कृत्रिम झील भी बनाई गई है, पानी को किस तरह से रोका जा सकता है। अच्छा। गौशाला वहाँ पर है जी। और वहाँ पर जैविक एक कृषि भी होती है। जी। और सबसे बड़ी बात है वहाँ पर जो वन्य है, वहाँ पर वन है, जैव विविधता का केंद्र है। वहाँ पर जैव विविधता का केंद्र इस मायने में है कि वहाँ पर वो लकड़ी वगैरह गांव वाले भी नहीं काटते, जंगल से घास भी नहीं काटते, पेड़ पत्ते नहीं काटते। अच्छा। जो पेड़ जो सूख जाता है वो ऐसे सड़ता है, उसको ले आते हैं जलाने के लिए। जी। लेकिन वो हरे पेड़ को कभी नहीं काटते। जैव विविधता, और वहाँ पर पूरा घना जंगल अभी भी पूरी तरह से मेंटेन्ड है, मैं कहूँगा। क्या बात है। और स्वदेश मंत्र विशेष रूप से स्वामी विवेकानंद का इस पुण्यतिथि के अवसर पर मैं, स्वामी जी ने खुद इस स्वदेश मंत्र को लिखा है जी। और आज के समय में हमारे युवाओं के लिए ये स्वदेश मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि आप पढ़ें इसे। जी, धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि ये स्वदेश मंत्र स्वामी विवेकानंद के पुण्यतिथि पर सच्ची श्रद्धांजलि होगी। स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, ऐ भारत, तुम मत भूलना कि तुम्हारी स्त्रियों का आदर सीता, सावित्री, दमयंती है। मत भूलना कि तुम्हारे उपास्य सर्वत्यागी उमानाथ शंकर हैं। मत भूलना कि तुम्हारा विवाह, तुम्हारा धन और तुम्हारा जीवन इंद्रिय सुख के लिए, अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है। मत भूलना कि तुम जन्म से ही माता के लिए बलि स्वरूप रखे गए हो। मत भूलना कि तुम्हारा समाज उस विराट महामाया की छाया मात्र है। तो मत भूलना कि नीच, अज्ञानी, दरिद्र, चमार और मेहतर तुम्हारा रक्त और तुम्हारे भाई हैं। ऐ वीर, साहस का आश्रय लो, गर्व से बोलो मैं भारतवासी हूँ और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। बोलो कि अज्ञानी भारतवासी, निर्धन भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी, चंडाल भारतवासी सब मेरे भाई हैं। तुम भी कटिमात्र में वस्त्र लपेटकर गर्व से पुकार कर कहो कि भारतवासी मेरा भाई है।
भारतवासी मेरे प्राण हैं, भारत के देव देवियां मेरे ईश्वर हैं, भारत का समाज मेरी शिशु सज्जा, मेरे यौवन का उपवन और मेरे वार्धक्य की वाराणसी है। भाई बोलो कि भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है, भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है, और रात दिन कहते रहो कि हे गौरीनाथ, हे जगदम्बे, मुझे मनुष्यत्व दो। माँ मेरी दुर्बलता और कापुरुषता दूर कर दो, मुझे मनुष्य बनाओ। स्वामी विवेकानंद ने इस स्वदेश मंत्र के माध्यम से एक जो केंद्रीय बिंदु जो मुझे अच्छा लगा, मनुष्य बनाने के लिए, क्योंकि आज हम देखते हैं कि हम जिसे मनुष्य कहते हैं, हम उस तरह के मनुष्य नहीं बन पा रहे जो स्वामी विवेकानंद के बिल्कुल बिल्कुल अनुसार हो। बिल्कुल, क्योंकि मनुष्य के जो हमारा जो चिंतन है, उसका जो मूल स्वभाव अभी भी नहीं बदला। जो छल है, कपट है, जो दूसरों को के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाने की जो एक प्रवृत्ति है, वो जब तक हटेगा नहीं, वो तभी हट सकता है अद्वैत दर्शन के माध्यम से। जी जी। तो डॉक्टर प्रकाश लखेड़ा, आपने बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छा विचार, बहुत अच्छा मंत्र आपने पढ़ा। आज़ादी का अमृत महोत्सव का ये पूरा मौका चल रहा है, तो उसमें हम अपने भारत के तमाम गौरवों को याद कर रहे हैं। तो चलते चलते कोई संदेश आपका हो हमारे तमाम उत्तराखंड के लोगों के लिए? जी, विशेष रूप से मेरा युवाओं से एक संदेश होगा कि हमें युवाओं को विशेष रूप से त्याग और सेवा के भाव से हमें आगे बढ़ना चाहिए। और ये त्याग और जो सेवा का भाव है, इसका जो फल है वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन दूर कभी ना कभी, देर सवेर, हमें वो सेवा का भाव हमें हमारे ऑरा में, हमारे व्यक्तित्व में दिखने को जरूर मिलेगा। जी, यही संदेश मैं युवाओं को देना चाहता हूँ। जी, तो डॉक्टर प्रकाश लखेड़ा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज विवेकानंद जी की पुण्यतिथि पर आपने इतनी सारी बातें हमारे लिसनर्स के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये कार्यक्रम, ये बातचीत आपको पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है, लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।